जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज की करंट अफेयर्स की टॉप लेटेस्ट जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रही है। दोस्तों, वीडियो को स्किप के बिना पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। और दोस्तों, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जो भी जानकारी आपको दी जाती है, ऐसी तमाम जानकारी को आप जरूर डायरी में नोट कर लिया कीजिए ताकि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं से पहले आप इसका सही तरीके से अध्ययन करके जा सके और आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज की पहली जानकारी कौन सी है हमारे पास। साथियों, आज की पहली जानकारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तुर्की का बायराकतार अकिंची ड्रोन और सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 को लेकर। जी हाँ, अब तुर्की का स्वदेशी निर्मित एक ड्रोन है जिसका नाम है बायराकतार अकिंची। जी हाँ, अब तुर्की ने क्या किया कि इस ड्रोन के माध्यम से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, अब ये इस बात को दर्शाता है कि तुर्की की सैन्य क्षमता जो है वो बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त तुर्की जो है वो स्वदेशी निर्मित मिसाइलों का निर्माण करने में भी सक्षम हो गया है और कहीं ना कहीं अब ये जो है अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने का एक प्रयास है। कह सकते हैं तुर्की अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगली जानकारी मैं आपको बताऊं। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया। दोस्तों, अब मुख्यमंत्री स्टालिन, मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के CM है MK स्टालिन। अब इन्होंने क्या किया है, कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है। दोस्तों, अब ये जो ग्लास ब्रिज है, दरअसल इसे बनाने का उद्देश्य क्या है, तो तमिलनाडु में पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से इस ग्लास ब्रिज का जो निर्माण किया गया। इस ग्लास ब्रिज के बारे में कुछ आपको मैं बता दूं कि ये जो ग्लास ब्रिज होगा, कुल इसकी जो चौड़ाई है 77 मीटर ये चौड़ा होगा, 10 मीटर, माफ कीजिएगा 77 मीटर ये लंबा होगा, 10 मीटर ये चौड़ा होगा और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो 133 मीटर। जी हाँ, इसकी ऊंचाई कितनी है, 133 मीटर। हाँ साथियों, याद रखेंगे 77 मीटर लंबाई है, 10 मीटर की चौड़ाई है और 133 मीटर की ऊंचाई है। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है उसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी गई है। अब यहां पर एक जानकारी है ना, वित्तीय जगत से जुड़ी हुई। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही, 2024-25 की अंतिम तिमाही अर्थात 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है, ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। किस चीज में, तो राष्ट्रीय लघु बचत योजनाओं पर जितनी भी ब्याज दरें होंगी उसे अपरिवर्तित रखा गया है, किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। अब दोस्तों, ये जो लघु बचत योजना जो होती है ना, ये जो राष्ट्रीय लघु बचत योजना है, ये केंद्रीय सरकार के द्वारा यानी कि भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, लोगों को दी जाती है। और इसका लाभ लोगों को कैसे मिलता है, तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से और इसके अतिरिक्त सार्वजनिक PF यानी कि सार्वजनिक भविष्य निधि के माध्यम से, ठीक है ना, लोगों को इसका फायदा मिलता है। और फिलहाल जो है अभी जो अंतिम तिमाही होगी वित्तीय वर्ष की, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च की अवधि तक में इसके ब्याज दरों में कोई परिवर्तन सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। साथियों, अगली जानकारी है भूजल पुनर्भरण में 15 अरब घन मीटर की वृद्धि हुई है। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भूजल को लेकर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और इस रिपोर्ट में साथियों क्या कहा गया है कि पिछले 2011 से लेकर 2024 तक में, ठीक है ना, भूजल पुनर्भरण जो है उसमें 15 अरब घन मीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे कितना वृद्धि दर्ज किया गया है, तो 15 अरब घन मीटर की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी की ओर मैं आपको ले चलूं।
बंगाल ने फाइनल में केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती है। दोस्तों अब यहां पर खेल जगत से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। अब पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल ने जीत लिया है, क्या जीत लिया? संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट अपने नाम किया है, ठीक है ना। संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट अपने नाम किया, किसे हराकर? तो केरल को हराकर। जी हाँ दोस्तों, केरल जो है वो इस टूर्नामेंट की उपविजेता टीम है, जबकि पश्चिम बंगाल जो है वो इस टूर्नामेंट की कैसी टीम है? विजेता टीम है। दोस्तों ये जो संतोष ट्रॉफी का आयोजन किया गया, ये कुल मिलाकर 78वां संस्करण था, यानी 78वां संतोष ट्रॉफी का आयोजन किया गया। और अब तक संतोष ट्रॉफी के पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा सफल टीम अगर कोई है तो वो पश्चिम बंगाल की ही टीम है। और पश्चिम बंगाल ने अब तक कुल मिलाकर 33 बार इस प्रतियोगिता को, इस खिताब को अपने नाम किया है, जबकि केरल ने साथियों, इस खिताब को अपने नाम कितनी बार किया है? तो 16 बार किया। तो इस बार की संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन सी टीम रही? तो बंगाल की टीम रही। आप जरूर याद रखेंगे, बंगाल ने किसे हराया? केरल को हराने का काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए के पार हो गया। दोस्तों आपको बता दूं कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उपलब्धि दर्ज की गई है। यहाँ पर अगर भारत के रक्षा निर्यात की हम लोग बात करें तो पिछले दशक यानी कि पिछले 10 साल में, ठीक है ना, भारत का जो रक्षा निर्यात था वो 2000 करोड़ रुपए था। और अब अगर वर्तमान में देखा जाए तो 2000 करोड़ रुपए से बढ़कर भारत का रक्षा निर्यात कितना हो गया है? तो 21,000 करोड़ को पार कर गया है। और पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जी है, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, कौन है ये? केंद्रीय रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह। इन्होंने इस बात की घोषणा की है कि भारत का रक्षा निर्यात अगले 2029 तक कितने करोड़ पार कर जाएगा? तो 50,000 करोड़ पार कर जाएगा, ठीक है ना। ऐसा एक लक्ष्य जो है वो तय किया गया है, एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा, ठीक है। आगे देखा जाए साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगिरी, सूरत और वाक्सीर होंगे नौसेना में शामिल। दोस्तों भारत की नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए नीलगिरी, सूरत और वाक्सीर, ठीक है, इन तीनों को नौसेना में शामिल किया जा रहा है अगले 15 जनवरी को, ठीक है ना। 15 जनवरी 2025 को इन तीनों को भारत की नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। एक समारोह का आयोजन करके इसे शामिल किए जाने की बात कही गई है, जिसमें दोस्तों ये जो नीलगिरी और सूरत है, ठीक है, ये क्या है? तो ये एक युद्धपोत है, जबकि वाक्सीर जो है दोस्तों ये क्या है? तो ये एक पनडुब्बी है, ठीक है ना। ये एक पनडुब्बी है और एक बहुत ही घातक पनडुब्बी के रूप में इसे देखा जाता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। और अब आप देख सकते हैं क्विज के रूप में प्रश्न है यहाँ पे। आप देखिए, अभी हाल ही में किस देश ने वायरा कतार अकिंची ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा है? तुर्की। जी हाँ, तुर्की ने अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया। पिछले स्लाइड में मैंने इसकी जानकारी आपको दी है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तुर्की हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य में समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया, तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, डाकघर के बचत खातों पर ब्याज दर को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों अभी मैंने आपको जानकारी दी थी कि ब्याज दरें जो है वो अभी वित्तीय वर्ष जो चल रहा है ना, इसकी अंतिम तिमाही में वित्त मंत्रालय ने इसको अपरिवर्तित रखा है। तो ऐसे में डाकघर के बचत खातों पर ब्याज दर को कौन नियंत्रित करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार देश में भूजल पुनर्भरण में कितने घन मीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? साथियों इसका राइट आंसर मैंने आपको बताया है, ऑप्शन सी, 15 अरब घन मीटर। ठीक है, आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस टीम ने संतोष ट्रॉफी हासिल की? दोस्तों संतोष ट्रॉफी की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, ये विनर टीम है, पश्चिम बंगाल विनर टीम है, जबकि केरला जो है साथियों ये रनर टीम रही, यानी कि ये उपविजेता टीम रही। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। अब दोस्तों पिछले साइड में मैंने आपको शायद नहीं बताई इसकी जानकारी, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध दोस्तों फुटबॉल के खेल से है। ठीक है ना, फुटबॉल के खेल से। आपको मैंने बताया कि बंगाल ने 33वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया है। चलिए आगे चले।
हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का रक्षा निर्यात कितने आंकड़े को पार कर गया है? जी हाँ, अब भारत का रक्षा निर्यात कितने आंकड़े को पार कर गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा है? 21,000 करोड़। जी हाँ, 21,000 करोड़। लक्ष्य कितने का रखा गया है 2029 तक? तो 2029 तक लक्ष्य रखा गया है 50,000 करोड़ का। यह जो लक्ष्य होगा 2029 का होगा, ठीक है ना। जबकि वर्तमान का अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो कितनी है? तो 21,000 करोड़ इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। और अभी हाल ही में भारत किस शक्तिशाली पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया है? अभी हाल ही में भारत किस शक्तिशाली पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया है? दोस्तों यहाँ पर आप सूरत, नीलगिरी, वागसीर ये देख रहे हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं आप देख रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि सूरत और नीलगिरी जो है ये युद्धपोत है, जबकि वागसीर क्या है? तो वागसीर एक पनडुब्बी है, एक सबसे घातक पनडुब्बी में से एक पनडुब्बी के रूप में इसको जाना जाता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, वागसीर। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट्स थोड़े कम आ रहे हैं आप लोगों के, इसका मतलब है कि शायद आप लोगों का ध्यान जो है पिछले जो न्यू ईयर का समय आया अभी 1 जनवरी, उसमें शायद आप लोगों ने पढ़ाई के प्रति थोड़ा रुझान अपना कम दिखाया है। दोस्तों, नए साल अनेकों बार आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है, लेकिन जो लक्ष्य आपने तय कर रखा है, एक बार यदि आपकी उम्र सीमा गुजर जाए तो फिर शायद आप उस लक्ष्य को चाह कर भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पढ़ाई के प्रति सजग रहिए, हमेशा सतर्क रहिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत रहिए। और जो भी जानकारी आपको दी जाती है, ऐसी जानकारियों को बिल्कुल आप अपनी तैयारी को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ध्यान से देखा कीजिए, इसे समझने की कोशिश किया कीजिए। साथियों, यहाँ जो आप प्रश्न देख रहे हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में आकर देना है। प्रश्न क्या है? चीन ने अभी हाल ही में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है, वह ट्रेन कौन सी है? ठीक है, अब इसका जो जानकारी था साथियों मैंने पिछले वीडियो में आपको दे रखा है। यदि आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है, आप जाइए और वहां से पिछले वीडियो से जानकारी हासिल करके यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में आकर अपना आंसर दर्शाइए। साथियों, ऑप्शन ए है CR450, ऑप्शन बी है MT200, ऑप्शन सी है CH126 एंड ऑप्शन डी है DTX100। आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए, अपना जवाब दे जाइए। दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।